बुरे हालात हुए तो क्या हुए, हम भी अपने जिद पर अड़े हैं। सपने बड़े हुए तो क्या हुए, हम भी सपनों के पीछे हाथ धोकर पड़े हैं। हेलो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम सब भारत के महत्वपूर्ण नदियों से संबंधित ऑब्जेक्टिव्स को देखने वाले हैं। सो वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली है। फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम सब टोटल 131 ऑब्जेक्टिव्स को देखने वाले। कितने? 131 ऑब्जेक्टिव्स को देखने वाले। सो यह वीडियो किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, हिमालय पार की नदियां हैं। तो फ्रेंड्स, इसका सही आंसर हो जाएगा विकल्प नंबर ए, यानी कि सतलज, सिंधु, गंगा हिमालय पार की नदियां हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से नदियों की लंबाई का सही अवरोही क्रम कौन सा है? तो फ्रेंड्स, हम जानते हैं कि ब्रह्मपुत्र नदी की जो टोटल लंबाई है 2900 किलोमीटर है, और उसके बाद गंगा हो जाएंगे, उसके बाद गोदावरी, और उसके बाद नर्मदा हो जाएंगे। और ब्रह्मपुत्र नदी भारत में कितने लंबाई, यानी ब्रह्मपुत्र नदी की भारत में लंबाई कितनी है? तो 916 किलोमीटर है, यानी ओवरऑल यहाँ पर बात की जा रही है। तो प्रश्न संख्या 2 का सही आंसर हो जाएगा विकल्प नंबर ए। अगला प्रश्न है, भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा भारत की सबसे लंबी नदी गंगा नदी है, और इसकी टोटल लंबाई 2525 किलोमीटर है। अगला प्रश्न है, किस नदी की सहायक नदी बांग्लादेश में पद्मा के नाम से जानी जाती है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा विकल्प नंबर बी, यानी कि गंगा। गंगा नदी की सहायक नदी बांग्लादेश में पद्मा के नाम से जानी जाती है। तो फ्रेंड्स, गंगा नदी ही फरक्का बराज पर दो धाराओं में बढ़ जाती है। इधर पश्चिम बंगाल की तरफ जो नदी आती है उसको हुगली नदी के नाम से जानते हैं, और बांग्लादेश में जो धारा चले जाती है उसको पद्मा के नाम से जानते हैं। अगला प्रश्न है, गंगा एवं ब्रह्मपुत्र की संयुक्त जलधारा किस नाम से जानी जाती है? तो गंगा एवं ब्रह्मपुत्र की संयुक्त जलधारा मेघना के नाम से जानी जाती है, और मेघना के नाम से ही बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है। अगला प्रश्न है, भारत की सबसे अधिक नौगम्य 2 नदियां हैं। तो प्रश्न संख्या 6 का सही आंसर हो जाएगा विकल्प नंबर बी, यानी कि गंगा और ब्रह्मपुत्र हो जाएंगे। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी नदी सीधे गंगा में आकर मिलती है? तो प्रश्न संख्या 7 का सही आंसर हो जाएगा विकल्प नंबर बी, यानी कि सोन। और सोन नदी अमरकंटक की पहाड़ी से निकलती है। अगला प्रश्न है, सुंदरवन का डेल्टा कौन सी नदी बनाती है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा गंगा एवं ब्रह्मपुत्र नदी जो है सुंदरवन की डेल्टा बनाती है। और गंगा नदी के बारे में फ्रेंड्स कुछ एडिशनल फैक्ट को जान लेते हैं। तो गंगा नदी फ्रेंड्स देवप्रयाग में आकर के गंगा नाम पड़ती है, क्योंकि सतोपथ हिमानी से निकली अलकनंदा और गंगोत्री हिमानी से निकली मंदाकिनी नदी, सॉरी फ्रेंड्स, गंगोत्री हिमानी से निकली भागीरथी नदी जब देवप्रयाग में मिलती है तो यह संयुक्त धारा गंगा के नाम से जानी जाती है। एक बार फिर से हम बोल देते हैं, सतोपथ हिमानी से निकली, कहाँ से? सतोपथ हिमानी से निकली, सतोपथ हिमानी से निकली अलकनंदा नदी, और गंगोत्री हिमानी से निकली भागीरथी नदी, यानी कि अलकनंदा और भागीरथी नदी जब देवप्रयाग में आकर मिलती है तो यह संयुक्त धारा गंगा के नाम से जानी जाती है। आइए आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी नदी का उद्गम भारत में नहीं है? तो ऑप्शन है कावेरी, नर्मदा, ब्रह्मपुत्र, गंगा। तो प्रश्न संख्या 10 का सही आंसर हो जाएगा विकल्प नंबर सी, यानी कि ब्रह्मपुत्रा जो नदी निकलती है तिब्बत में मानसरोवर झील से निकलती है। आइए आगे बढ़ते हैं। तिब्बत में बहने वाली नदी सांगपो निम्नलिखित में से किससे होकर भारत में प्रवेश करती है? तो प्रश्न संख्या 11 का सही आंसर हो जाएगा विकल्प नंबर सी, यानी कि अरुणाचल प्रदेश। तो फ्रेंड्स, आइए ब्रह्मपुत्र नदी के बारे में कुछ एडिशनल फैक्ट को जान लेते हैं। तो फ्रेंड्स, ब्रह्मपुत्र नदी को तिब्बत में यारलुंग सांगपो के नाम से जानते हैं, इसको भी याद रखिएगा। ब्रह्मपुत्र नदी को तिब्बत में किस नाम से जानते हैं? तो यारलुंग सांगपो के नाम से जानते हैं। अरुणाचल प्रदेश में ब्रह्मपुत्र नदी को दिहांग के नाम से जानते हैं। असम में ब्रह्मपुत्र को ब्रह्मपुत्र के नाम से ही जानते हैं, और बांग्लादेश में ब्रह्मपुत्र नदी को जमुना के नाम से जानते हैं। तो इसको भी याद रखिएगा। आइए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी नदी नामचा बरवा में यू टर्न लेती है और भारत में
प्रविष्ट यानी कि प्रवेश करती है। तो प्रश्न संख्या 12 का सही आंसर हो जाएगा विकल्प नंबर डी यानी कि ब्रह्मपुत्र नदी। अगला प्रश्न है तिब्बत में मानसरोवर झील के पास किस नदी का उद्गम स्रोत स्थित है। तो प्रश्न संख्या 13 का सही आंसर हो जाएगा विकल्प नंबर डी यानी कि उपर्युक्त सभी हो जाएंगे सिंधु, सतलज, ब्रह्मपुत्र। तो एक बार फिर से हम प्रश्न संख्या 13 को पढ़ देते हैं। तिब्बत में मानसरोवर झील के पास किस नदी का उद्गम स्रोत है। तो मानसरोवर झील से सिंधु नदी भी निकलती है, सतलज नदी भी निकलती है और ब्रह्मपुत्र नदी भी निकलती है। अगला प्रश्न है माजुली नदी द्वीप निम्नलिखित में से किस नदी में स्थित है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ब्रह्मपुत्रा नदी यानी कि विकल्प नंबर इसका क्या हो जाएगा। तो प्रश्न संख्या 14 का सही आंसर हो जाएगा विकल्प नंबर ए यानी कि ब्रह्मपुत्रा। सॉरी फ्रेंड्स, तो इसका सही आंसर हो जाएगा, सॉरी फ्रेंड्स इसमें कुछ दिक्कत हो रहा है। तो प्रश्न संख्या 14 का सही आंसर हो जाएगा तो सॉरी फ्रेंड्स, प्रश्न संख्या 14 का सही आंसर हो जाएगा ब्रह्मपुत्रा। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सी नदी दक्षिण से उत्तर की ओर प्रवाहित होती है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा दक्षिण से उत्तर की ओर पूछ रहे हैं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स बेतवा नदी यानी कि प्रश्न संख्या 15 का सही आंसर हो जाएगा विकल्प नंबर डी हो जाएगा। प्रश्न संख्या 15 का सही आंसर विकल्प नंबर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। अगला प्रश्न है किसे बिहार का दुख यानी कि सौरव बिहार कहा जाता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा कोसी नदी। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा एक नदी हिमालय पार नदी है। तो प्रश्न संख्या 17 का सही आंसर हो जाएगा विकल्प नंबर बी यानी कि सतलज। अगला प्रश्न है निम्नलिखित नदियों में से कौन एक विनाशक नदी कहलाती है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा कोसी नदी एक विनाशक नदी कहलाती है। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन नदी बंगाल का शोक कहलाती है। तो प्रश्न संख्या 19 का सही आंसर हो जाएगा विकल्प नंबर डी दामोदर नदी को बंगाल का शोक कहा जाता है। तो प्रश्न संख्या 19 के बाद प्रश्न संख्या 20 पर आते हैं। तो फ्रेंड्स आप सब वीडियो को 2x स्पीड करके देख सकते हैं ताकि कम समय लगे। अगला प्रश्न है वे दो प्रमुख नदियां कौन सी है जो अमरकंटक पठार से निकलती है परंतु वे अलग अलग दिशाओं में बहती है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा नर्मदा और सोन नदी। तो प्रश्न संख्या 20 का सही आंसर क्या हो जाएगा फ्रेंड्स। तो प्रश्न संख्या 20 का सही आंसर नर्मदा और सोन नदी हो जाएंगे। अगला प्रश्न है तवा किसकी सहायक नदी है। तो फ्रेंड्स तवा जो है किसकी सहायक नदी हो जाएंगे। तो तवा जो है नर्मदा की सहायक नदी है, इसको भी याद रखिएगा। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सी नदी प्रारंभ में अरुण नदी के नाम से जानी जाती है। तो फ्रेंड्स प्रश्न संख्या 22 का सही आंसर हो जाएगा कोसी नदी को प्रारंभ में अरुण नदी के नाम से जाने जाते हैं। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से किस नदी को ओडिशा का शोक कहा जाता है। तो फ्रेंड्स महानदी को
ओडिशा का शोक कहा जाता है। अगला प्रश्न है, इंदौर के समीप स्थित जनापाव पहाड़ी स्रोत है। तो प्रश्न संख्या 24 का सही आंसर हो जाएगा विकल्प नंबर बी यानी कि चंबल नदी का। अगला प्रश्न है, भारत की लवन नदी के नाम से जानी जाती है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा लूनी नदी। अगला प्रश्न है, कौन सी नदी भेड़ाघाट के समीप कपिलधारा जलप्रपात का निर्माण करती है। तो प्रश्न संख्या 26 का सही आंसर हो जाएगा विकल्प नंबर ए यानी कि नर्मदा नदी। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी नदी ज्वार नदमुख का निर्माण करती है। तो प्रश्न संख्या 27 का सही आंसर हो जाएगा विकल्प नंबर सी यानी कि नर्मदा नदी। तो फ्रेंड्स, जो नदी बंगाल की खाड़ी में गिरती है वह डेल्टा बनाती है, और जो नदी अरब की सागर में गिरती है वह एस्चुरी यानी कि ज्वार नदमुख बनाती है। तो इसमें नर्मदा नदी इसका सही आंसर हो जाएगा, जो ज्वार नदमुख बनाती है और नर्मदा नदी अरब सागर में गिरती है। अगला प्रश्न है, प्रायद्वीपीय भारत की निम्न नदियों में से कौन शेष 3 से विशिष्ट रूप से भिन्न है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स नर्मदा नदी, क्योंकि नर्मदा नदी है फ्रेंड्स अरब सागर में गिरती है और बाकी की नदी बंगाल की खाड़ी में गिरती है। तो प्रश्न संख्या 28 का सही आंसर विकल्प नंबर ए हो जाएंगे। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी नदी एस्चुरी नहीं बनाती है। तो प्रश्न संख्या 29 का सही आंसर हो जाएगा विकल्प नंबर डी यानी कि महानदी। महानदी बंगाल की खाड़ी में गिरती है, और जो अदर 3 नदी दिए गए हैं वह अरब सागर में गिरती है। अगला प्रश्न है, भारत की निम्न नदियों में से कौन सी नदी डेल्टा नहीं बनाती है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स तो ताप्ती नदी डेल्टा नहीं बनाती है, ताप्ती नदी एस्चुरी बनाती है। अगला प्रश्न है, क्षिप्रा नदी निम्नलिखित में से किसकी सहायक नदी है। तो प्रश्न संख्या 31 का सही आंसर हो जाएंगे विकल्प नंबर बी यानी कि चंबल नदी की सहायक नदी है। क्षिप्रा नदी चंबल की एक सहायक नदी है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी नदी अमरकंटक के पठार से नहीं निकलती है। तो प्रश्न संख्या 32 का सही आंसर हो जाएगा विकल्प नंबर ए यानी कि गोदावरी नदी। अगला प्रश्न है, महानदी नर्मदा तथा सोन नदियां कहां से निकलती है। तो प्रश्न संख्या जो 33 है इसका सही आंसर हो जाएगा अमरकंटक पहाड़ी से महानदी नर्मदा तथा सोन नदी निकलती है। अगला प्रश्न है, प्रश्न संख्या 34, निम्नलिखित नदी युग्मों में से कौन नदी ज्वार नदमुख का निर्माण करती है। तो प्रश्न संख्या 34 का सही आंसर हो जाएंगे विकल्प नंबर ए हो जाएंगे। तो नर्मदा एवं ताप्ती नदी ज्वार नदमुख का निर्माण करती है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी नदी भ्रंश घाटी से होकर बहती है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा नर्मदा नदी भ्रंश घाटी से होकर बहती है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस नदी के मुहाने पर डेल्टा नहीं बनता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा तापी नदी यानी कि ताप्ती नदी के मुहाने पर डेल्टा नहीं बनती है, यहाँ पर एस्चुरी का निर्माण होता है। अगला प्रश्न है, दक्षिण भारत के पठारी प्रदेश को कौन सी नदी 2 भागों में विभाजित करती है। तो प्रश्न संख्या 37 का सही आंसर हो जाएगा विकल्प नंबर बी यानी कि नर्मदा नदी, यह भ्रंश घाटी से होकर बहती है। अगला प्रश्न है, दक्षिण भारत की नदियों में सबसे लंबी नदी कौन सी है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा गोदावरी नदी। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस नदी को बृहद गंगा के नाम से जाना जाता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा गोदावरी नदी। अगला प्रश्न है, गोदावरी नदी का उद्गम स्थल है। तो फ्रेंड्स प्रश्न संख्या 40 का सही आंसर हो जाएगा विकल्प नंबर बी। तो प्रश्न संख्या 40 के बाद प्रश्न संख्या 41 है, वैनगंगा तथा पेनगंगा किसकी सहायक नदी है। तो फ्रेंड्स वैनगंगा तथा पेनगंगा गोदावरी की सहायक नदी है। अगला प्रश्न है, भारत की सबसे लंबी नदी जिसका उद्गम तथा मोहना दोनों भारतीय क्षेत्र में स्थित है। तो प्रश्न संख्या 42 का सही आंसर हो जाएगा गोदावरी नदी। अगला प्रश्न है, कावेरी नदी का उद्गम स्रोत है। तो कावेरी नदी का उद्गम स्रोत फ्रेंड्स ब्रह्मगिरी की पहाड़ियाँ हैं, यानी कि प्रश्न संख्या 43 का सही आंसर विकल्प नंबर ए हो जाएंगे। अगला प्रश्न है, कावेरी नदी गिरती है। तो फ्रेंड्स कावेरी नदी जो है कहाँ गिरती है। तो कावेरी नदी तो प्रश्न संख्या 44 का सही आंसर हो जाएगा बंगाल की खाड़ी में कावेरी नदी गिरती है। अगला प्रश्न है, कावेरी नदी जल विवाद मुक्त किन 2 राज्यों के मध्य है। तो प्रश्न संख्या 45 का सही आंसर हो जाएगा विकल्प नंबर डी यानी कि कर्नाटक एवं
तमिलनाडु के बीच कावेरी नदी जल विवाद है। अगला प्रश्न है, निम्न में से किस नदी को उसकी पवित्रता के कारण दक्षिण भारत की गंगा कहा जाता है? तो फ्रेंड्स, दक्षिण भारत की गंगा कावेरी नदी को कहा जाता है। और कावेरी नदी एक ऐसी नदी है जो वर्षवाहिनी नदी है। फ्रेंड्स, दक्षिण भारत की नदी वर्षवाहिनी नहीं होती है, लेकिन कावेरी नदी वर्षवाहिनी नदी का एग्जाम्पल है और इसे दक्षिण भारत की गंगा कहा जाता है। और दक्षिण की गंगा तो गोदावरी नदी हो जाएंगे, तो इसका सही आंसर कावेरी हो जाएंगे। कृष्णा नदी का उद्गम स्थल किसके समीप है? तो फ्रेंड्स, प्रश्न संख्या जो 47 का सही आंसर हो जाएंगे विकल्प नंबर ए, यानी कि महाबलेश्वर हो जाएंगे। अगला प्रश्न है, पंचगंगा तथा दूध गंगा किसकी सहायक नदी है? तो फ्रेंड्स, प्रश्न संख्या जो 48 का सही आंसर हो जाएगा विकल्प नंबर ए हो जाएंगे। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी दो नदियां अमरकंटक से उद्गमित हैं? तो प्रश्न संख्या 49 का सही आंसर हो जाएगा विकल्प नंबर बी, यानी कि नर्मदा एवं सोन हो जाएंगे। अगला प्रश्न है, दामोदर नदी निकलती है? तो फ्रेंड्स, दामोदर नदी छोटा नागपुर पठार से निकलती है और दामोदर नदी को बंगाल का शोक कहा जाता है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन भूमि बंधित नदी है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा विकल्प नंबर सी, यानी कि लूनी नदी हो जाएंगे। तो प्रश्न संख्या 51 का सही आंसर क्या हो जाएंगे फ्रेंड्स? तो प्रश्न संख्या 51 का सही आंसर विकल्प नंबर सी हो जाएंगे। अगला प्रश्न है, भारत की सबसे बड़ी वाह नदी कौन है? यानी कि अफवाह तंत्र जो बनाती है, इसका सही आंसर हो जाएगा गंगा। फ्रेंड्स, तो भारत की सबसे बड़ी वाह नदी कौन सी है? तो इसका सही आंसर हो जाएंगे गंगा। अगला प्रश्न है, विश्व का वृहत्तम डेल्टा निर्मित होती है? तो गंगा एवं ब्रह्मपुत्र नदी के द्वारा विश्व का वृहत्तम डेल्टा निर्मित होती है। बिहार में बहने वाली नदियों में किसका उद्गम अमरकंटक में है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा सोन नदी। तो प्रश्न संख्या 54 का सही आंसर सोम हो जाएंगे, सॉरी फ्रेंड्स, सोन हो जाएंगे। अगला प्रश्न है, मानस किस नदी का उपनदी है? तो इसका सही आंसर हो जाएंगे मानस जो है ब्रह्मपुत्र नदी की सहायक नदी है। अगला प्रश्न, कौन सी नदी भ्रंश द्रोणी से होकर बहती है? तो इसका सही आंसर हो जाएंगे नर्मदा नदी भ्रंश द्रोणी से होकर बहती है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित नदियों में से कौन सी नदी जबलपुर के निकट धुआंधार जलप्रपात का निर्माण करती है? तो इसका सही आंसर हो जाएंगे नर्मदा नदी। अगला प्रश्न है, निम्न नदियों में से सबसे अधिक पथ परिवर्तन किया है? तो इसका सही आंसर हो जाएंगे फ्रेंड्स कोसी नदी। फ्रेंड्स, अगला प्रश्न है, निम्नलिखित नदियों में कौन सा अपने भ्रंश घाटी प्रवाह के लिए प्रसिद्ध है? तो प्रश्न संख्या 59 का सही आंसर हो जाएंगे विकल्प नंबर बी, यानी कि निम्नलिखित नदियों में से कौन सा अपने भ्रंश घाटी प्रवाह के लिए प्रसिद्ध है? तो ऑप्शन में यहाँ पर नर्मदा नहीं दिए गए हैं, तो इसका सही आंसर हो जाएंगे दामोदर नदी। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से वह नदी कौन सी है जो एक भ्रंश घाटी से होकर बहती है? तो प्रश्न संख्या 60 का सही आंसर हो जाएंगे फ्रेंड्स विकल्प नंबर बी, यानी कि नर्मदा नदी। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन भारत की सबसे बड़ी प्रायद्वीपीय नदी है? तो इसका सही आंसर हो जाएंगे गोदावरी नदी। अगला प्रश्न है, निम्न में से वह नदी कौन सी है जिसका उद्गम भारतीय राज्य क्षेत्र में नहीं है? तो फ्रेंड्स, इसका सही आंसर हो जाएंगे घाघरा नदी। इसका उद्गम नेपाल से होती है। बाद बाकी जो 3 नदियां हैं गोदावरी, झेलम, रावी, इनका जो उद्गम भारत से ही होती है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से वह नदी कौन सी है जिसका उद्गम भारतीय क्षेत्र से नहीं है? तो फ्रेंड्स, इसमें ब्रह्मपुत्रा नदी हो जाएंगे। अगला प्रश्न, निम्नलिखित नदियों में से किसका उद्गम भारत में नहीं है? तो फ्रेंड्स, इसका जो सही आंसर हो जाएंगे विकल्प नंबर ए, यानी कि सतलज हो जाएंगे। तो प्रश्न संख्या 64 का सही आंसर विकल्प नंबर ए हो जाएंगे। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में नर्मदा नदी के संबंध में सभी सही है सिवाय? तो प्रश्न संख्या 65 का सही आंसर हो जाएंगे विकल्प नंबर बी, इसके किनारे प्रसिद्ध महाकालेश्वर मंदिर है। तो फ्रेंड्स, बाकी के विकल्प को आप खुद से पढ़ सकते हैं। अगला प्रश्न है, फ्रेंड्स, निम्नलिखित में से कौन सी नदी कृष्णा नदी की सहायक नदी है? तो प्रश्न संख्या 66 का सही आंसर हो जाएंगे विकल्प नंबर डी। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सी नदी कक्ष के रन में समाहित हो जाती है? तो इसका सही आंसर हो जाएंगे लूनी नदी। अगला प्रश्न है, गंगा की सहायक नदियां जो नीचे वर्णित है कौन उत्तर की ओर प्रवाहित होती है? तो फ्रेंड्स, सोन नदी उत्तर की ओर प्रवाहित होती है। अगला प्रश्न है, भारत में डेल्टा बनाने वाली नदियां हैं? तो फ्रेंड्स, प्रश्न संख्या 69 का सही आंसर हो जाएंगे कावेरी, गंगा, महानदी,
अगला प्रश्न है भागीरथी और अलकनंदा गंगा में कहाँ मिलती है? तो भागीरथी और अलकनंदा हम पहले भी बताए, भागीरथी और अलकनंदा कहाँ मिलती है? तो देवप्रयाग में आकर के मिलती है और यहाँ से संयुक्त धारा गंगा के नाम से जाने जाते हैं। अगला प्रश्न है सुंदरवन डेल्टा का निर्माण करने वाली नदियाँ हैं? तो इसका सही आंसर हो जाएंगे फ्रेंड्स, यह प्रश्न रिपीट हुआ है, ब्रह्मपुत्र एवं गंगा हो जाएंगे इसका सही आंसर। अगला प्रश्न है सिंधु नदी का उद्गम स्थल है? तो फ्रेंड्स सिंधु नदी का जो उद्गम स्थल है मानसरोवर झील है, यानी कि प्रश्न संख्या 72 का सही आंसर विकल्प नंबर सी हो जाएंगे। 3 गो नदी का उद्गम स्थल मानसरोवर है, सतलज नदी, सिंधु नदी और ब्रह्मपुत्रा नदी। अगला प्रश्न है गोदावरी नदी कहाँ से होकर बहती है? तो फ्रेंड्स प्रश्न संख्या 73 का सही आंसर विकल्प नंबर ए महाराष्ट्र, तेलंगाना एवं आंध्र प्रदेश से होकर के बहती है। तो गोदावरी नदी कहाँ से होकर बहती है? महाराष्ट्र, तेलंगाना एवं आंध्र प्रदेश से होकर बहती है, इसको याद रखिएगा। निम्नलिखित में से कौन सी नदी प्रायद्वीपीय पठार उपांत से नहीं निकली है? तो प्रश्न संख्या 74 का सही आंसर हो जाएगा विकल्प नंबर ए। प्रश्न संख्या 75 है फ्रेंड्स, इन पश्चिम वाहिनी नदियों में कौन 2 पर्वत श्रेणियों के बीच बहती है? तो प्रश्न संख्या 75 का सही आंसर हो जाएगा विकल्प नंबर बी, यानी कि नर्मदा नदी हो जाएंगे। प्रश्न संख्या 75 के बाद प्रश्न संख्या 76 है, भारत में सबसे ऊंची ज्वार भीति वाली नदी कौन सी है? तो प्रश्न संख्या 76 का सही आंसर विकल्प नंबर सी हो जाएंगे, यानी कि हुगली हो जाएंगे। भारत में सबसे ऊंची ज्वार भीति वाली नदी कौन सी है? तो प्रश्न संख्या 76 का आंसर क्या हो जाएंगे फ्रेंड्स? प्रश्न संख्या 76 का आंसर विकल्प नंबर सी हो जाएंगे। अगला प्रश्न बेतवा नदी मिलती है? तो प्रश्न संख्या 77 का सही आंसर विकल्प नंबर बी, यानी कि यमुना से बेतवा नदी किसकी सहायक नदी है? तो यमुना नदी की सहायक नदी है बेतवा नदी। अगला प्रश्न है निम्नलिखित नदियों में से कौन अपने मार्ग में परिवर्तन करने के लिए कुख्यात है? तो इसका सही आंसर हो जाएंगे कोसी नदी। अगला प्रश्न है फ्रेंड्स, भारत में सबसे बड़ा नदी मुख किस नदी के मुख पर है? तो प्रश्न संख्या 79 का सही आंसर हो जाएंगे फ्रेंड्स विकल्प नंबर डी, यानी कि हुगली हो जाएंगे फ्रेंड्स। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से किस नदी का उद्गम मध्य प्रदेश से होता है? तो प्रश्न संख्या 80 का सही आंसर विकल्प नंबर बी हो जाएंगे, यानी कि तापी नदी हो जाएंगे फ्रेंड्स। अगला प्रश्न निम्नलिखित में से कौन सी नदी हिमालय अपवाह तंत्र का हिस्सा नहीं है? तो फ्रेंड्स प्रश्न संख्या 81 का सही आंसर विकल्प नंबर ए, यानी कि गोदावरी हो जाएंगे। सॉरी फ्रेंड्स। अगला प्रश्न निम्नलिखित में से कौन सी नदी अंततः अरब सागर में गिरती है? तो अरब सागर में कौन नदी इसमें से गिरती है? तो नर्मदा नदी हो जाएंगे। अगला प्रश्न निम्नलिखित नदियों में से कौन समुद्र में नहीं बहती है? गोदावरी, नर्मदा, बनास, गंगा। तो प्रश्न संख्या 83 का सही आंसर विकल्प नंबर सी, बनास जो है ब्रह्मपुत्रा नदी की सहायक नदी है। अगला प्रश्न है निम्नलिखित नदियों में से किस नदी का उद्गम नेपाल में है और वह गंगा नदी में आकर मिलती है? तो किस नदी का उद्गम स्थल इसमें से नेपाल से होती है फ्रेंड्स? तो कोसी नदी का उद्गम नेपाल से होती है, यानी कि प्रश्न संख्या 84 का सही आंसर क्या हो जाएंगे? तो विकल्प नंबर ए, यानी कि कोसी नदी हो जाएंगे। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सी नदी मध्य प्रदेश में अमरकंटक पहाड़ियों से निकलती है? तो अमरकंटक पहाड़ी से फ्रेंड्स कौन सी नदी निकलती है? तो इसमें नर्मदा नदी अमरकंटक की पहाड़ी से निकलती है और सोन नदी भी अमरकंटक की पहाड़ी से निकलती है। भारत में यारलुंग जांगबो, यानी फ्रेंड्स इसको यारलुंग सांगपो के नाम से भी जानते हैं। तो भारत में यारलुंग सांगपो नदी को डैश के नाम से जाने जाते हैं। तो फ्रेंड्स यारलुंग सांगपो ब्रह्मपुत्र नदी को तिब्बत में बोले जाते हैं, तो यानी कि इसका आंसर ब्रह्मपुत्र हो जाएंगे। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सी नदियां बंगाल की खाड़ी में गिरती है? तो प्रश्न संख्या 87 का सही आंसर हो जाएंगे फ्रेंड्स विकल्प नंबर डी, यानी कि गंगा, ब्रह्मपुत्र तथा गोदावरी, महानदी कृष्णा तथा कावेरी, ये सभी नदी बंगाल की खाड़ी में गिरती है। अगला प्रश्न है फ्रेंड्स मूसी तथा भीमा डैश नदी की सहायक नदियां हैं? तो प्रश्न संख्या 88 का सही आंसर हो जाएंगे विकल्प नंबर सी, यानी कि कृष्णा नदी की सहायक नदी हो जाएंगे।
अगला प्रश्न है, भारत की निम्नलिखित नदियों में से किसे जैविक मरुस्थल कहते हैं? तो फ्रेंड्स प्रश्न संख्या 89 का सही आंसर हो जाएंगे विकल्प नंबर बी, यानी कि दामोदर नदी को जैविक मरुस्थल के नाम से जानते हैं फ्रेंड्स। और यह प्रश्न यूपी PCS 2014 में पूछे गए थे, इसको याद। इम्पोर्टेंट फ्रेंड्स इम्पोर्टेंट प्रश्न है, भारत की निम्नलिखित नदियों में से किसे जैविक मरुस्थल कहते हैं? तो इसका सही आंसर हो जाएंगे दामोदर नदी को जैविक मरुस्थल कहा जाता है। प्रश्न संख्या 90 है, गंगा नदी का उद्गम गंगोत्री ग्लेशियर से होता है और यह डैश में आकर समाप्त हो जाती है। तो फ्रेंड्स प्रश्न संख्या 90 का सही आंसर हो जाएगा विकल्प नंबर सी हो जाएंगे। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सी नदी यमुना नदी में नहीं मिलती है? तो फ्रेंड्स इसमें चंबल नदी हो जाएंगे, सॉरी फ्रेंड्स इसका आंसर प्रश्न संख्या 91 का सही आंसर सोन हो जाएंगे। चंबल केन बेतवा यह यमुना की सहायक नदी है और सोन जो है गंगा की सहायक नदी है। अगला प्रश्न, अलकनंदा के साथ वह नदी कौन सी है जिसके संगम पर रुद्रप्रयाग स्थित है? तो फ्रेंड्स आइए कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट को फिर आप सबों को हम बता देते हैं। तो फ्रेंड्स जैसा कि आप सब जानते हैं, सतोपथ हिमालय से निकली, अलकनंदा और गंगोत्री हिमालय से निकली भागीरथी नदी जब देवप्रयाग में मिलती है तो उनको गंगा बोलते हैं। और फ्रेंड्स मंदाकिनी नदी और अलकनंदा नदी जहाँ पर मिलती है उसको रुद्रप्रयाग के नाम से जानते हैं। मंदाकिनी नदी और अलकनंदा नदी जहाँ मिलती है उसको फ्रेंड्स रुद्रप्रयाग के नाम से जानते हैं। तो अलकनंदा के साथ वह नदी कौन सी है जिसके संगम पर रुद्रप्रयाग स्थित है? तो यहाँ पर क्या हो जाएंगे, अलकनंदा के साथ फ्रेंड्स मंदाकिनी हो जाएंगे और मंदाकिनी नदी के किनारे ही केदारनाथ मंदिर है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएंगे फ्रेंड्स? इसका सही आंसर मंदाकिनी हो जाएंगे। तो अलकनंदा के साथ वह कौन सी नदी है जिसके संगम पर रुद्रप्रयाग स्थित है? तो अलकनंदा के साथ मंदाकिनी हो जाएंगे। और जो केदारनाथ मंदिर है फ्रेंड्स मंदाकिनी नदी के तट पर ही है। और फ्रेंड्स अलकनंदा नदी में पिंडार नदी जहां आकर के मिलती है उसको कर्णप्रयाग के नाम से जानते हैं, इसको भी याद रखिएगा। अलकनंदा नदी में पिंडार नदी जहां आकर मिलती है उसको कर्णप्रयाग बोलते हैं। अलकनंदा नदी में नंदाकिनी नदी जहां आकर मिलती है उसको नंदप्रयाग के नाम से जानते हैं। और अलकनंदा नदी में धौलीगंगा जहां आकर मिलती है उसको विष्णुप्रयाग के नाम से जानते हैं, इसको भी याद रखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है एग्जाम की दृष्टि से। अगला प्रश्न है, निम्न नदियों में से किसका सर्वाधिक बड़ा जल ग्रहण क्षेत्र है? तो प्रश्न संख्या 93 का सही आंसर हो जाएंगे फ्रेंड्स प्रश्न संख्या 93 का सही आंसर हो जाएगा विकल्प नंबर सी, यानी कि गोदावरी हो जाएंगे। फिर से एक बार हम प्रश्न को पढ़ देते हैं, निम्न नदियों में से किसका सर्वाधिक बड़ा जल ग्रहण क्षेत्र है? तो विकल्प के हिसाब से फ्रेंड्स इसका सही आंसर गोदावरी हो जाएंगे। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी एक नदी कावेरी नदी की सहायक नदी नहीं है? तो प्रश्न संख्या 94 का सही आंसर फ्रेंड्स विकल्प नंबर सी, यानी कि इंद्रावती नदी हो जाएंगे। अगला प्रश्न है फ्रेंड्स 95 नंबर का प्रश्न है, नदियों तथा सहायक नदियों का निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? तो यहाँ पर फ्रेंड्स प्रश्न संख्या जो 95 का सही आंसर हो जाएंगे विकल्प नंबर बी हो जाएंगे, गंगा की सहायक नदी पेनगंगा नहीं है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सी सिंधु नदी की सहायक नदी नहीं है? तो फ्रेंड्स व्यास, रावी, चिनाब या सिंधु नदी की सहायक नदी है, इसमें तब भी जो है सिंधु नदी की सहायक नदी नहीं है। फ्रेंड्स सिंधु नदी की जो सहायक नदी है झेलम, चिनाब, रावी, सतलज, व्यास है। यानी सिंधु नदी की मेन 5 सहायक नदी है जिनका नाम झेलम, चिनाब, रावी, सतलज, व्यास है। और इसका क्रम उत्तर से दक्षिण की तरफ है फ्रेंड्स, यानी उत्तर से दक्षिण की तरफ जो क्रम है झेलम, चिनाब, रावी, सतलज, व्यास और झेनब चिनाब नदी के बीच ही तक्षशिला विश्वविद्यालय है, इनको भी याद रख सकते हैं आप सब। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी सिंधु नदी की सहायक नदी नहीं है? तो इसका तभी आंसर हो जाएंगे। अगला प्रश्न, सतलज नदी का उद्गम है। तो फ्रेंड्स सतलज नदी का उद्गम चीन में। तो प्रश्न संख्या 97 का सही आंसर हो जाएंगे विकल्प नंबर डी। तो वैसे तिब्बत से होती है सतलज नदी का उद्गम, तिब्बत के मानसरोवर झील से। तो यहाँ पर चीन में नहीं लिया गया है आंसर, तो इनमें से कोई नहीं इसका आंसर हो जाएंगे। तो प्रश्न संख्या 97 के बाद प्रश्न संख्या 98 है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है? तो प्रश्न संख्या 98 का सही आंसर हो जाएंगे विकल्प नंबर सी, कावेरी नदी का उद्गम आंध्र प्रदेश में है। तो यह कथन सही नहीं है फ्रेंड्स, बाद बाकी तीनों कथन सही दिए गए हैं। अगला प्रश्न है, सिंधु नदी का उद्गम होता है। तो फ्रेंड्स सिंधु नदी का जो उद्गम कहाँ से होती है? तो सिंधु नदी का फ्रेंड्स उद्गम
कैलाश पर्वत से होती है, यानी कि मानसरोवर झील कैलाश पर्वत के बगल में ही मानसरोवर झील है, वहाँ से सिंधु नदी का उद्गम होती है। अगला प्रश्न, निम्न में से कौन सी नदी मध्य प्रदेश से निकलती है और खंभात की खाड़ी में गिरती है? तो प्रश्न संख्या 100 का सही आंसर हो जाएंगे फ्रेंड्स, प्रश्न संख्या 100 का सही आंसर सी हो जाएंगे, यानी कि माही नदी मध्य प्रदेश से निकलती है और खंभात की खाड़ी में जाकर के गिर जाती है। और माही नदी फ्रेंड्स कर्क रेखा को 2 बार काटती है, इसको भी याद रख सकते हैं। भागीरथी नदी निकलती है। तो फ्रेंड्स प्रश्न संख्या 101 का सही आंसर विकल्प नंबर बी हो जाएंगे, यानी कि गोमुख से भागीरथी नदी निकलती है। अगला प्रश्न है, गंगा और ब्रह्मपुत्र की संयुक्त जलधारा किस नाम से जानी जाती है? तो प्रश्न संख्या 102 का सही आंसर हो जाएंगे, गंगा और ब्रह्मपुत्र की संयुक्त धारा मेघना के नाम से जाने जाती है। इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी नदी चंबल में नहीं मिलती है? तो प्रश्न संख्या 103 का सही आंसर हो जाएंगे विकल्प नंबर सी, यानी कि बेतवा नदी चंबल नदी में नहीं मिलती है। तो फ्रेंड्स जो बेतवा नदी बेतवा, केन, चंबल या यमुना की सहायक नदी है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित नदियों में से किसको दक्षिण भारत की गंगा? तो यहाँ पर फ्रेंड्स दक्षिण भारत की गंगा कावेरी नदी को कहा जाता है। अगला प्रश्न है, भारत की गंडक नामक नदी को नेपाल में किस नाम से जाना जाता है? तो फ्रेंड्स 105 का सही आंसर, प्रश्न संख्या 105 का सही आंसर विकल्प नंबर सी, यानी कि नारायणी नदी के नाम से भारत की गंडक को नेपाल में नारायणी नदी के नाम से जाने जाते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी पूर्व दिशा में बहने वाली नदी है? तो प्रश्न संख्या 106 का सही आंसर हो जाएंगे फ्रेंड्स विकल्प नंबर ए, निम्नलिखित में कौन सी पूर्व दिशा में बहने वाली नदी है? तो ब्राह्मणी नदी पूर्व दिशा की ओर बहती है, यानी कि विकल्प नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएंगे। अगला प्रश्न है, कौन सी नदी उड़ीसा में अपना डेल्टा बनाती है? तो प्रश्न संख्या 107 का सही आंसर विकल्प नंबर बी हो जाएंगे। अगला प्रश्न है, दूध गंगा नदी निम्न में से किस नदी में अवस्थित है, किस राज्य में अवस्थित है? तो प्रश्न संख्या 108 का सही आंसर विकल्प नंबर ए, यानी दूध गंगा नदी निम्न में से किस राज्य में अवस्थित है? तो प्रश्न संख्या 108 का आंसर विकल्प नंबर ए हो जाएंगे, यानी कि जम्मू कश्मीर हो जाएंगे। दूधगंगा नदी जम्मू कश्मीर राज्य जो अब केंद्र शासित प्रदेश हो चुके हैं में अवस्थित है। अंतःस्थलीय अपवहन नदी का उदाहरण है। तो प्रश्न संख्या 109 का आंसर विकल्प नंबर बी, यानी कि घग्गर नदी हो जाएंगे। अंतःस्थलीय अपवहन नदी का उदाहरण है, यानी कि घग्गर हो जाएंगे। अगला प्रश्न है, भारत में निम्नलिखित में से कौन सी सबसे लंबी नदी है? तो भारत में सबसे लंबी नदी कौन सी हो जाएंगी? तो फ्रेंड्स ऑप्शन के हिसाब से यहाँ पर गोदावरी नदी भारत की सबसे लंबी नदी हो जाएंगी, यानी कि विकल्प नंबर 110 का आंसर ए हो जाएंगे। अगला प्रश्न है, बिहार में बहने वाली नदियों में किसका उद्गम अमरकंटक में है? तो इसका सही आंसर हो जाएंगे फ्रेंड्स सोन नदी का उद्गम अमरकंटक से है। प्रश्न संख्या 111 के बाद 112 है, निम्न में से कौन सी नदी विंध्य सतपुरा पर्वत श्रेणी के बीच बहती है? तो 112 का सही आंसर हो जाएंगे फ्रेंड्स विकल्प नंबर डी, यानी कि नर्मदा हो जाएंगे। सतपुरा और विंध्य पर्वत के बीच से होकर के बहती है और भ्रंश घाटी का एग्जाम्पल है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा एक पश्चिम की ओर बहने वाली नदियों का उनके नदी बेसिन के घटते आकार के आधार पर सही अनुक्रम है? तो प्रश्न संख्या 113 का सही आंसर हो जाएंगे फ्रेंड्स, तो विकल्प नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएंगे, नर्मदा, ताप्ती, माही, साबरमती। तो किधर से किधर? तो पश्चिम की ओर बहने वाली नदियों का उनके नदी बेसिन के घटते आकार के आधार पर सही अनुक्रम है। तो इसका सही आंसर नर्मदा, तापी, माही, साबरमती हो जाएंगे, यानी कि विकल्प नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएंगे। अगला प्रश्न है, भारत और नेपाल के बीच कौन नदी सीमा बनाती है? तो भारत और नेपाल के बीच फ्रेंड्स काली नदी सीमा बनाती है, यानी कि विकल्प नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएंगे। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा कथन भारतीय नदियों के विषय में सत्य नहीं है? तो प्रश्न संख्या 115 का सही आंसर विकल्प नंबर सी, यानी कि हिमालयी नदियां बहुत छोटे डेल्टा का गठन करती है। तो इसका सही आंसर विकल्प नंबर सी हो जाएंगे। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी ब्रह्मपुत्र की सहायक नदी है? तो प्रश्न संख्या 116 का सही आंसर विकल्प नंबर डी, यानी कि 1, 2, 3 दिबांग, कामेंग, लोहित ये तीनों नदी ब्रह्मपुत्र की सहायक नदी है। अगला प्रश्न है फ्रेंड्स, कालिंदी डैश नदी का दूसरा नाम है? तो इसका सही आंसर हो जाएंगे, यमुना नदी को कालिंदी नदी के नाम से जाने जाते हैं। अगला प्रश्न है, केन नदी निम्नलिखित में से किसकी सहायक नदी है? तो फ्रेंड्स केन जो है यहाँ पर यमुना की सहायक, केन, बेतवा, चंबल ये सब यमुना की सहायक नदी है। अगला प्रश्न है, भारत और बांग्लादेश के बीच एक जिस नदी को लेकर विवाद है उस नदी का नाम क्या है? भारत और बांग्लादेश
के बीच किस नदी को लेकर के विवाद है? तो प्रश्न संख्या 119 का सही आंसर विकल्प नंबर ए यानी कि तीस्ता नदी हो जाएंगे। तो भारत और बांग्लादेश के बीच तीस्ता नदी को लेकर विवाद है। अगला प्रश्न है, किस नदी की घाटी गहरी खड़क भूमि के लिए विख्यात है? तो फ्रेंड्स प्रश्न संख्या 120 का सही आंसर विकल्प नंबर सी हो जाएंगे यानी कि चंबल। अगला प्रश्न है 121, निम्नलिखित में से किस नदी के ऊपरी मार्ग में मीठा पानी परंतु निचले भाग में खारे जल का प्रवाह मिलता है? तो प्रश्न संख्या 121 का सही आंसर विकल्प नंबर बी हो जाएंगे यानी कि लूनी नदी हो जाएंगे। अगला प्रश्न है फ्रेंड्स, कुछ ही प्रश्न बचे हुए हैं। तो प्रश्न संख्या 122 है फ्रेंड्स, तिब्बत से निकलने वाली वह कौन सी नदियाँ है जो अरुणाचल प्रदेश से होकर भारत में प्रवेश करती है? तो प्रश्न संख्या 122 का सही आंसर हो जाएंगे सी यानी कि ब्रह्मपुत्रा नदी हो जाएंगे। अगला प्रश्न है फ्रेंड्स, निम्नलिखित में से कौन सी नदी ब्रह्मपुत्र नदी की सहायक नदी नहीं है? तो मानस है, कामेंग भी है, सुबनसिरी भी है। तो इसमें महानंदा नदी, यह जो है महानंदा नदी गंगा की सहायक नदी है। अगला प्रश्न, व्यास नदी जो हिमाचल और पंजाब से होकर बहती है किस नदी में मिलती है? तो व्यास नदी, तो फ्रेंड्स व्यास नदी जो है सिंधु नदी में जाकर के मिल जाती है। तो व्यास नदी सिंधु नदी की एक सहायक नदी है, लेकिन जो यह नदी सतलज में आकर के मिलती है। व्यास नदी जो हिमाचल और पंजाब से होकर बहती है किस नदी में मिलती है? तो फ्रेंड्स 124 का सही आंसर हो जाएंगे सतलज, और सतलज नदी जाकर के किस नदी मिल जाती है? तो सिंधु नदी में जाकर के मिल जाती है। सतलज नदी की किस दर्रे से होकर भारत में प्रवेश करती है? तो फ्रेंड्स प्रश्न संख्या 125 का सही आंसर विकल्प नंबर बी यानी कि सिपकिला दर्रा से भारत में प्रवेश करती है। बहुत इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स। अगला प्रश्न है, पूर्वोत्तर भारत से निकलने वाली सबसे लंबी नदी सुरमा निम्नलिखित में से किस देश में बहती है? तो प्रश्न संख्या 126 का सही आंसर हो जाएंगे सुरमा नदी फ्रेंड्स बांग्लादेश में बहती है। अगला प्रश्न है, तापी नदी निम्नलिखित में से किस राज्य में प्रवाहित नहीं होती है? तो 127 का सही आंसर विकल्प नंबर सी यानी कि राजस्थान राज्य में प्रवाहित नहीं होती। बाद बाकी जो महाराष्ट्र, गुजरात, मध्य प्रदेश है, इस राज्य में ताप्ती नदी प्रवाहित होती है, राजस्थान राज्य में प्रवाहित नहीं होती है। निम्नलिखित में से कौन सी नदी पश्चिम में बहने वाली नदी नहीं है? वैतरणी, काली नदी, धांधर, साबरमती। तो प्रश्न संख्या 128 का सही आंसर विकल्प नंबर ए यानी कि वैतरणी नदी हो जाएंगे। अगला प्रश्न है, बेतवा नदी निकलती है? तो प्रश्न संख्या 129 का सही आंसर हो जाएंगे फ्रेंड्स विकल्प नंबर सी, विंध्य पहाड़ियों से बेतवा नदी निकलती है, इसको भी याद रख सकते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित भारत की नदियों में कौन कर्क रेखा को 2 बार काटती है? तो इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स, माही नदी कर्क रेखा को 2 बार काटती है। अगला प्रश्न है, यमुना नदी की निम्नलिखित सहायक नदियों पर विचार कीजिए और उन्हें पश्चिम से पूर्व की ओर क्रम से व्यवस्थित कीजिए। तो प्रश्न संख्या 131 का सही आंसर हो जाएंगे फ्रेंड्स विकल्प नंबर ए यानी पश्चिम से पूर्व की ओर बोल रहा है, इसको सजाने के लिए पश्चिम से पूर्व की ओर। तो प्रश्न संख्या 131 का आंसर ए हो जाएंगे यानी सबसे पहले चंबल नदी हो जाएंगे, उसके बाद सिंध नदी हो जाएंगे, और उसके बाद बेतवा नदी, और सबसे इधर पूर्व की ओर हो जाएंगे फ्रेंड्स केन नदी। तो इस प्रकार हम सब 131 प्रश्न को देख लिए। आई होप यह वीडियो आप सबों को पसंद आए होंगे, और यदि पसंद आए हैं तो प्लीज़ लाइक कमेंट करके अपने दोस्तों के पास शेयर ज़रूर कीजिए, और इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए ताकि इस तरह की वीडियो आपको प्रोवाइड हो यानी कि मिल सके। और फ्रेंड्स नोटिफिकेशन को ऑन कर लीजिएगा। जय हिंद, जय भारत।